दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। बाजार में नरमी का माहौल था, उसके बावजूद भी स्टॉक ने बेहतर किया है। इसके पीछे वजह कंपनी का बिजनेस जो बिल्कुल अब पटरी पे आ चुका है। लगातार रेगुलेटरी अप्रूवल मिले हैं और अब कंपनी ने अब नए अपने आप देख सकते हो कि फंड लॉन्च करने शुरू कर दिए। और इसके बीच में अगर आप देखें तो मैनेजमेंट का ज़बरदस्त बयान निकल कर आया है, जिसके क्या मायने हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चेयरमैन ने पूरी की पूरी आगे की रणनीति किस तरह से बनेगी आगे, वो सारी यहाँ पे डिटेल में उसकी जानकारी शेयर कर दी है। और साथ में यहाँ पे एजीएम को लेकर भी अपडेट आ चुकी है, जिसमें बहुत सारे रिजोल्यूशन पास तो होंगे, साथ में जो डिविडेंड कंपनी देने हैं उस प्रस्ताव को भी पास किया जाएगा। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और क्या आने वाले समय में मार्केट लीडर बनने की तरफ आगे बढ़ रही है कंपनी, उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो 327 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.26% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सुबह शुरुआत कमज़ोर हुई थी, निगेटिव हुई थी 323 पर, क्लोजिंग कल की 326 के आसपास थी। पर वहाँ से इसने एक अच्छी दौड़ लगाई, क्योंकि 316 का इंट्राडे का जो लो बना उसके बाद जो आप देखें 27 पे क्लोजिंग, इसका मतलब निचले लेवल से 11 रुपये की ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ पे ख़रीदारी हुई, अच्छी बात, ये तो सबसे बड़ी बात ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी है कल अपने सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग को लेकर, जिसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए ई वोटिंग लाइन खोलने जा रही है, जिसके माध्यम से जो भी प्रस्ताव है उसको पास किया जाएगा। तो यहाँ पे दी टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश, इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स इंग्लिश पेपर, महाराष्ट्र टाइम्स मराठी और नव भारत टाइम्स हिंदी पेपर में एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दी है अपने इस रिजल्ट को लेकर। तो कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो 28 अगस्त 2025 को 2 बजे शुरू होगी। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से होगी, जिसमें आप देख सकते हो कि शेयर होल्डर अपने आने वाले समय के लिए जो भी अपने सवाल है उसके जवाब यहाँ पे उनको मिल जाएंगे। और इस एजीएम के दौरान सारे रिजोल्यूशन है जो पास किए जाएंगे। कंपनी के जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है के फिन टेक्नोलॉजी, वो इस पूरे को अरेंज करेंगे। शेयर होल्डर के लिए जो वोटिंग जो प्रस्ताव है उसको यहाँ पे फाइनल किया जाएगा। तो यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए जो ई वोटिंग लाइन खुलने जा रही है वो देख सकते हो कि यहाँ पे 23 अगस्त 2025 को खुलेगी 1 बजे। और ये जो एंड होगी रिमोट ई वोटिंग की वो होगी, देख सकते हो कि 27 अगस्त 2025 को शाम को 5 बजे। जनरली 9 बजे ई वोटिंग लाइन खुलती रहेगी, इसने इस बार आप देखें 1 बजे रखा गया टाइम। अब कंपनी ने इसके लिए एलिजिबल शेयर होल्डर के लिए कट ऑफ डेट फाइनल कर दी है, वो है 21 अगस्त 2025। इसका मतलब 21 अगस्त 2025 तक जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर है वो सारे के सारे एलिजिबल है इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए। उनके पास वो अधिकार है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके हर जो प्रस्ताव उसके फेवर में इसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन केवी कामत ने कहा है कि नई तकनीकी के दम पे आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल एक प्रतिष्ठित वित्तीय सेवा कंपनी बनने की राह पर बढ़ रही है आगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस के चेयरमैन केवी कामत ने वित्त वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों से कहा है कि यहाँ पे हम जो नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कंपनी को अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनी के रूप में उभारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी नए सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा क्या फाइनेंशियल 2026 में जियो फाइनेंशियल वर्ष 2025 में स्थापित मजबूत आधार का लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर भारतीयों के लिए सहज और नवीनतम योजनाएं और सेवाएं लाएगी। यानी ऐसे प्रोडक्ट जो हाथों हाथ लोग लेंगे और कारोबार में उसका वृद्धि का फ़ायदा देखने को मिलेगा। केवी कामत ने कहा है कि इस समय जो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना रहे और उसके माध्यम से जो फाइनेंशियल सेवाएं उस क्षेत्र में हम अपनी एक स्थिति सबसे मजबूत बनाने की तैयारी, एक तरह से हम लीडर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ग्राहकों की उभरती आकांक्षाएं पूरी होगी। वित्त वर्ष 2025 की कंपनी के लिए परिवर्तनकारी रहा है। केवी कामत ने कहा है कि फाइनेंशियल 2025 में हमने वित्तीय सेवा क्षेत्र में बदलाव लाया है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के दम पे हमने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के बीच में जो खाई थी उसको कम कर दिया है।
और अब लोग आसानी से ग्रामीण क्षेत्र में भी हर तरह की डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये तकनीक गेम चेंजर साबित हो सकती है। सहज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनुकूल समाधानों के साथ अधिक वित्तीय पहुंच को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अर्जेंटिक एआई का लाभ उठाकर कंपनी पारंपरिक बाधाओं को दूर कर सकती है, जिससे वित्तीय सेवाएं व्यापक आबादी के लिए अधिक सुलभ और सस्ती हो सकती है। यानी नए ज़माने की जो है टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से आप देखें तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हर तरह की फाइनेंशियल सेवाएं लोगों को पहुंचा सकते हैं। अब उनको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं। पहले लोग अगर बीमा करते तो बीमा ऑफिस के चक्कर मारने, उसके क्लेम के लिए अलग जाना, अगर आप बैंक खाता खुलाए तो बैंकों के चक्कर मारना, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देना, वो सारा हमने ख़त्म कर दिया है। और हम एक फाइनेंशियल ऐप के माध्यम से हर किसी को तुरंत ही बैंक अकाउंट खोलना हो या फिर कोई और सेवा का लाभ लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए, वो सारा हमने आसान कर दिया और एआई के माध्यम से बहुत आसान हो गया है। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के दम पे आप जल्द से जल्द सारा का सारा डिजिटल रूप से काम कर सकते हैं। केवी कामत का कहना है कि हमने फाइनेंशियल ईयर 2025 में जियो फाइनेंस सेवाओं का जो लाभ है उसका फ़ायदा हमें मिला है। और जैसे हमने इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा, इसका नतीजा ये है कि हमने 2079 करोड़ की कुल आय दर्ज की है। मुख्य व्यावसायिक परिचालन से हमने 349 करोड़ का रहा है हमारा। तो उनका कहना है कि जैसा हमने सोचा था बिल्कुल उसी हिसाब से, उसी अनुरूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हितेश सेठिया ने कहा है कि एक वित्तीय सेवा फर्म की विश्वसनीयता को प्रौद्योगिकी कंपनी की तेज़ी के साथ जोड़कर हम कंपनी को एक ऐसा संस्थान बना रहे हैं जो आने वाले दशकों तक भारत के लोगों के विकास और समृद्धि को सशक्त बनाकर भारत की सेवा करेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि जो मैनेजमेंट का बयान है कि आने वाले समय में एक लीडर पोजीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अब देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल ने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया और अब देख अपने पहले 5 इंडेक्स फंड की पेशकश भी कर दी है। ये नए फंड जो है ये एनएफओ के जरिए लॉन्च किए गए, जो 5 अगस्त 12 से लेकर 12 अगस्त तक के लिए खुले रहेंगे। नहीं खुल चुके 12 अगस्त तक आपके पास भी मौका है। तो ये देखिए कंपनी के अनुसार ये लॉन्च भारत के निवेशकों को सस्ते, पारदर्शी और डिजिटल तरीके से निवेश करने का एक नया विकल्प दे रहे हैं। ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सिड स्वामीनाथन ने कहा है कि हम हर तरह के निवेशकों को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स का निवेश का फ़ायदा देना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है भारत के हर व्यक्ति को निवेश की डिजिटल और डेटा आधारित सुविधाएं मिले। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी निवेशकों के लिए खास एजुकेशनल कैंपेन भी शुरू कर रही है, जिससे नए और अनुभवी दोनों तरह के निवेशकों को सही जानकारी मिलेगी। तो ये जो 5 नए फंड लॉन्च किए जिसमें आप देख सकते हो कि ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, भारत की टॉप 50 बड़ी कंपनियों में निवेश होगा इसमें। दूसरा जो फंड है वो है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, अगली 50 संभावित लार्ज कैप कंपनियों में निवेश की संभावना यहाँ पे होगी। और जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, मिड साइज़ कंपनियों की ग्रोथ से इसका फ़ायदा होगा। और अगला जो यहाँ पे फंड है वो है ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, छोटे लेकिन उभरते बिजनेस में निवेश का यहाँ पे मौका मिलने वाला है। और 5वां है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 13 YRG6 इंडेक्स फंड, ये सरकारी बॉन्ड और निवेश पर स्थिरता का हासिल करने का मौका होगा। तो ये सरकारी बॉन्ड में निवेश होगा। इस तरह से 5 फंड लॉन्च कर दिए, तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। फिलहाल अगर हम फंडामेंटल देखें जियो फाइनेंशियल का तो काफ़ी अच्छे है। पीई रेशियोज़ का 127.3 का है, जो इंडस्ट्री के पीई रेशियो के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा जरूर है इस समय। इसका पीजी रेशियो 51.3 का है। मार्केट कैप 2,06,795 करोड़ का है। पीबी रेशियो इसका 1.15 का है और एवरेज टू रेंज इसकी 7.77 की है। ईपीएस 2.52 का है और एमएससीडी सिग्नल इसका 4.34 का है। आरएसआई इसका 57.23 का है और इसका एमएफआई 63.13 का है। तो वाकई में इस समय स्टॉक में संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है और आने वाले समय उम्मीद का बेहतर है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।